बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने तमाम तर मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के बाद आज ये मुतालबा किया है कि आर्मी चीफ DGISI अगर गद्दारी की है तो उसके सबूत सामने लेकर आए। किस हद तक उनका ये मुतालबा दुरुस्त है, प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे। जो अदम एतमाद की तहरीक है उसके पीछे अमरीका ने तो बिल्कुल इनकार कर दिया साफ कि वो ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन रूस की वजारत खारजा की जानिब से इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है, मजम्मती बयान सामने आया है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि बैरूनी साजिश अदम एतमाद पर हुई है? प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ और साबिक रहनुमा अब्दुल अलीम खान की, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म इमरान खान पर करप्शन के बेशबहा इल्ज़ामात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए लगा दिए हैं। क्या इससे PTI या इमरान खान की साख को नुकसान होगा? इस पर बात होगी। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। मैं ज्वाइन किया सीनियर तज्जियाकार शहजाद चौधरी साहब ने, सीनियर तज्जियाकार सज्जाद मीर साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार रजा रूमी साहब और सीनियर एनालिस्ट मोना आलम साहबा शो में हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद चौधरी साहब, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं अगर हमने गद्दारी की है तो आर्मी चीफ और DGISI के सबूत सामने लेकर आए। किस हद तक उनका ये मुतालबा दुरुस्त है? देखिए, लॉजिकली तो बात यही बनती है कि सबसे पहले ये डिटरमिन किया जाए कि जिस जवाब पे आर्टिकल 5 की को बुनियाद बना के उन्होंने जो तहरीक अदम एतमाद थी उसको ख़त्म किया और उसको डीलेजिटिमाइज किया ऐवान के अंदर, जिसके बाद की असम्बलियाँ तहलील हुई। ये दो हिस्से हैं इस सारे काम के। तो पहला जो बुनियाद है वो एक्ट है जिसमें कि आर्टिकल 5 का इतलाक होता है। तो उसकी बुनियाद ज़ाहिर है कि एक उस ख़त को कहा जा रहा है जो कि गालिबन अमेरिका की तरफ से आया या नहीं आया, या एक केबल थी जो कि एक रिपोर्ट कर रही थी किसी मीटिंग को, और उसको फिर तो उसके बारे में बहुत सारे शक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि वहाँ पर काफ़ी जवाज़ मौजूद है सवालात का और शक व शुबहात का। शक व शुबहात से मुराद ये है कि हो सकता है कि जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं वो डिफरेंट हों। हो सकता है कि उसको जब असेसमेंट के तौर पे हमारे सफ़ीर साहब ने या उनके स्टाफ ने उनको किया हो तो मुख्तलिफ अंदाज में किया हो सकता है कि जब यहाँ पे आया हो तो उसको मुख्तलिफ तौर पे फॉरेन ऑफिस में समझा गया हो। फिर ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि फॉरेन ऑफिस अभी तक इसके ऊपर कोई अपनी स्टेटमेंट नहीं दे पाया। इससे पहले कि हम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के पास जाएं और वहाँ पे से आर्मी चीफ को बोलें या DGISI को बोलें कि वो बताएं कि ये सच है या नहीं, पहले फॉरेन ऑफिस से तो पूछ लें जिनके पास ये केबल आई है, जिनके पास रोजाना इस तरह की केबल्स आती हैं, वो बताएं उन्होंने इससे क्या समझा। और फिर वो उसके बाद उस सफीर साहब से तो पूछें जिनको के हम बुला सकते हैं, आप टेलीफोन पे लेके बात कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं जी आपका मतलब क्या था, आपने क्या बोला, आप क्या कहना चाह रहे थे। लेकिन चूंकि इसको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी या कैबिनेट कमेटी ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, कल बड़ी अच्छी बात की सजाद मीर साहब ने, ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी नहीं है, ये कैबिनेट कमेटी ऑफ नेशनल सिक्योरिटी है, जो कि कैबिनेट की ही एक सब कमेटी है। उसमें जो सर्विसेज चीफ्स हैं उनको इनवाइट किया जाता है, वरना ये 3 4 5 वज़रा पे बुनियाद के ऊपर मुश्तमिल होती है। तो इसलिए वो फर्क करना भी बहुत लाजमी है। लेकिन ये भी खबर चल रही है कि जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने गालिबन प्राइम मिनिस्टर से या गवर्नमेंट से शेयर किया कि हमें ऐसे किसी इशारा, कोई ऐसा इशारा हमने नहीं देखा। उनका जो जी। एलामिया है उसके अंदर कोई ऐसा जिक्र नहीं है। तो बहुत सारे सवालात हैं और वो की कोशिश की जा रही है कि फौज को किसी तरीके से इस बीच में उलझाया जाए। मेरा ख्याल है PTI भी कोशिश कर रही है क्योंकि फौज आए, फौज कुछ अपना एक्शन करे, इस हद तक तंग कर दिया जाए कि फौज को मजबूरन शामिल होना पड़े और फिर वही बात बन जाए कि फौज ने आके उसको हटाया या फलाने को वक्त नहीं पूरा करने दिया। और शहबाज शरीफ साहब भी बेसब्रे से होके ये बात कर रहे हैं। लेकिन जहां तक उनका ये ख्याल है, मेरा ख्याल है फौज से पहले 2 3 कदम और करने वाले। पहले फॉरेन ऑफिस से पूछ लीजिए, सफीर साहब से पूछ लीजिए, फिर उसके बाद फौज ना आए बीच में तो बहुत बेहतर बात है। लेकिन वो अपना इनपुट दे सकती है, चाहे वो अपोजिशन को देना चाहे या वो PTI की गवर्नमेंट को देना चाहे, इमरान खान, अब तो गवर्नमेंट नहीं है, इमरान खान को देना चाहिए। सज्जाद मीर साहब, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं अगर हमने गद्दारी की है तो आर्मी चीफ और DGISI इसके सबूत लेकर आए। ये मुतालबा पहले ये मामला निपटाने का मुतालबा किस हद तक दुरुस्त है शहबाज शरीफ साहब का? आपको ये भी बताना चाहिए कि ये मुतालबा किस तनाजुर में किया गया है। इशारा किया शहजाद चौधरी साहब ने उस तरफ, वो जो कैबिनेट कमेटी थी उसके हवाले से इमरान खान कुछ बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने इसकी तौसीक की है। तौसीक करने का मतलब ये है कि गोया ये जो इक़दाम कर रहा हूँ वो इस अंदाज से कह रहे हैं, जो मैं इक़दाम कर रहा हूँ वो उस कैबिनेट कमेटी की तौसीक के बाद में कर रहा हूँ। और वहाँ से चूँकि तस्दीक होने का मतलब ये है कि फ़ौज भी हमको, इन लोगों को गद्दार समझती है और समझती है कि कुछ साजिश हुई है, उस साजिश के अमल के नतीजे के सब कुछ अमल में आया है। ये दुरुस्त है कि इसकी जो इंक्वायरी होगी उससे पहले फ़ॉरेन ऑफिस से पूछा जाएगा, और फ़ॉरेन ऑफिस से तभी पूछा जाएगा जब वहाँ शाह महमूद कुरैशी नहीं बैठे होंगे, इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं होंगे, तभी पूछा जा सकेगा उससे।
और उसके बाद ये भी पूछा जाना ज़रूरी होगा, उस सफ़ीर को भी बुलाना पड़ेगा कि क्या उसकी अल्फाज की सही तौर पर डिकोडिंग की गई है, क्योंकि यहाँ तो ये बात भी आई है कि जो अल्फाज थे उनको भी चेंज किया गया है, और वहाँ भी उस कमेटी के सामने भी जिस तरह पेश किया गया है वो एक और नक्शा था, एक और सिनेरियो था। चुनांचे शहबाज शरीफ जो बात कह रहे हैं वो सिर्फ इतनी कह रहे हैं कि उस तनाज़ुर में आप अपनी पोजीशन को क्लैरिफाई करें। क्या सचमुच आपने तौसीक की थी? क्या सचमुच आपने समझा था कि इंटरफेरेंस हो रही है? क्या सचमुच समझा था कि ये जो अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद पेश की है, ये अमेरिका के कहने पर या किसी के कहने पे की है? ये बात है जो शहबाज शरीफ पूछ रहे हैं। वरना जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, अगर वो सवाल ये है कि अगर 5 दफ़ा 5 लगती भी हो, तो भी स्पीकर को इस बात का इख्तियार है कि नहीं है कि वो असेंबली की कार्रवाई को, नो कॉन्फिडेंस मोशन को इस तरह ख़त्म कर सके। ये असल सवाल तो ये है जो इस वक़्त दरपेश है। बाकी बातें तो बिलावल ने भी कही थी बात, जो आज शहबाज शरीफ के नाम से आप बता रहे हैं और दुरुस्त बता रहे हैं, वो इससे पहले बिलावल ने भी कहा था कि वो इस बात की वजाहत करें कि क्या ऐसा कोई मीटिंग में इस तरह की बात हुई है। तो सारे लोग जो कि आप कोट करेंगे तो सामने आएंगे, और सामने आएंगे तो फिर अपना वक्फ बयान करेंगे, उनका अपना जो पॉइंट ऑफ होगा वो करेंगे। लेकिन जहाँ तक असेंबली का मामला है, वहाँ अगर दफ़ा 5 लगती भी है, कुछ दफ़े ऐसी हैं आइन की जो इब्तदाई प्रेमल में है, जो इस तरह बस अगली दफ़ा शायद सब 3 ये है, आज किसी ने कहा टीवी पे और बहुत उम्दा कहा, वो ये है कि हर एक शख्स को इंसाफ मिलेगा, तो सोशल जस्टिस मिलेगा, यानी कि एक तरह का सोशलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से वो शिक रखी गई है। तो क्या पाकिस्तान में ऐसा होता है कि आप कहेंगे कि जो आप बैठे हुए हैं, आप अपने मुलाजमीन को वो देते हैं, क्या वो हकूक देते हैं जो देना चाहिए? क्या इस बात पर आप असेंबली को ख़त्म कर देंगे? ये नहीं होता, ये शिकें और तरह होती है। लॉयल्टी की शिक है, लॉयल्टी की शिक कहाँ नहीं होती, हर जगह होती है। उसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसका ऐलान करें, ऐलान करते ही आप असेंबली को जो है ना ख़त्म करें और सारी कार्रवाई को अबैंडन कर दें। ठीक, रज़ा रूबी साहब, आप क्या समझते हैं? जो स्टेटमेंट दिया शहबाज शरीफ साहब ने कि पहले ये मामला निपटाएं, अगर गद्दारी की है तो साबित की जाए, दुरुस्त है? देखिए, बात ये कि बिल्कुल दुरुस्त है। उसकी वजह ये है कि असल जो तहरीक अदम एतमाद को नाकाम करने के लिए उसका हवाला दिया गया डिप्टी स्पीकर साहब की तरफ से, जो कि सरीहन गैर कानूनी और गैर आईनी था, क्योंकि आप बगैर एविडेंस, बगैर इंक्वायरी, बगैर ड्यू प्रोसेस जो कि आइन गारंटी करता है, आप ये डिटरमिन कर ही नहीं सकते। दूसरा है कि डिप्टी स्पीकर के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो लोगों की हुब्बुल वतनी के ऊपर फैसले कर, जो है मैंने जो है वो हुकूमत वक्त के खिलाफ वो गद्दार करार दे दें, कमाल की बात है। ये तो मतलब इस तरह ये पाकिस्तान जो है यहाँ पे एक आइनी जमहूरियत है, एक आइन नाफिज है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इदारे हैं। ये कोई बनाना रिपब्लिक है कि जहाँ पे एक शख्स जो है वो इस चीज़ का तयन वर्ट कर दे। ये एक बहुत ही अफसोसनाक चैप्टर है, और अगर इसको ठीक ना किया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तो ये बड़ी गलत मिसाल कायम करेगा। कल को अगली हुकूमत आएगी, कल तो खान साहब नहीं होंगे, कोई और गवर्नमेंट होगी, तो उस वक्त का जी आप गद्दार हैं या फलाने हैं या काफिर हैं, तो इसलिए आप वोट नहीं कर सकते। ये मामला जो है दरअसल एक तरह से इस पूरी तहरीक को नाकाम करना तो था ही, मगर जो बयानिया बनाया है पीटीआई ने, पहले उन्होंने अमरीकी साजिश और अमरीकी ख़त जिसकी कि शहबाज शरीफ इंक्वायरी का कह रहे हैं और उसको क्लैरिफाई करने का कह रहे हैं, और आज जो रॉयटर्स में खबर छपी है उसमें पाकिस्तानी जो है सोर्स, आला तरीन सिक्योरिटी जो इदारे हैं उनकी करके सामने लाई गई है, उसमें यही कहा गया कि कोई उसका सबूत नहीं मिला इस पूरी साजिश का। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल इसके ऊपर भी तहकीक होनी चाहिए, क्योंकि बुनियाद तो यही है सारे फसाद की। ठीक, मुदा आप क्या समझती हैं? शहबाज शरीफ साहब ने तो बयान दिया कि पहले इस मामले को निपटाया जाए, अगर हमने गद्दारी की है तो आर्मी चीफ और DGI ऐसे इसके सबूत लेकर आए, दुरुस्त मुतालिबा है? देखिए, मैं ये समझ के और इंटरप्रेट करके बात आगे बढ़ाऊंगी कि वो जो खत है वो सही है और उसमें जो चीजें आई हैं वो जाली नहीं है। और मेरे सोचने की वजह ये है कि NSC की मीटिंग में इतना तो तय हुआ था और इतना तो फाइनलाइज हुआ था कि ये लोग डेमार्च देंगे दोनों जगहों पे, और इस गई थी, इसको इंटरफेरेंस भी माना गया था।
हैविंग सेड दैट, अगर ये खत सच है, वाकईतन हमें कोई ऐसा खत या कोई कॉरेस्पॉन्डेंस, मेमो, केबल कुछ भी मौसूल हुआ है, तो बात ये है कि इसको आगे ले जाते हुए अगर आपने पूरी ये चीज, ये एक अलहदा बात भी तो हो सकती है, आई मीन ऐसा भी तो हो सकता है कि अमेरिका ऐसी ख्वाहिश रखता हो, लेकिन उसके ताने बाने नेसेसरीली क्या वो पूरे 197 लोगों से जोड़े जा सकते हैं, जिनमें ऑपोजिशन के भी लोग थे, जिनमें साबिक एलाइज भी थे हुकूमत के, जिनमें हुकूमत के टूटे हुए, जिन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की थी, वो कानून जुर्म है। फ्लोर क्रॉसिंग अपनी जगह, लेकिन क्या उनके ऊपर ट्विटर 197 लोगों को गद्दार कहना, ये वाकई मुझे लगता है दो इस मुल्क में मामले हैं जो कि बहुत सेंसिटिव होते हैं और जिनके ऊपर हमने तारीख में हम उठा के देखते हैं तो जिंदगी मौत का मसला बन जाता है। एक तो ये गद्दारी का किसी के ऊपर फतवा लगाना और दूसरा कुफर का फतवा लगाना, ये दोनों मामलात इस मुल्क में बिल्कुल आग की मानद है और उनसे जब भी इनके ऊपर कोई बात आती है तो वो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जैसे आप आग से खेल रहे हैं, खुदा ना खास्ता किसी की जिंदगी को खतरा हो सकता है और बहुत सारे इसके और दीगर मुहर्रकात हो सकते हैं। हमारा आइन भी इस हवाले से बहुत सख्त है। तो ऑब्वियसली वो जो तमाम 197 लोग हैं उनका ये बिल्कुल वो हक बजानिब है और मैं शहबाज शरीफ साहब की इस डिमांड को इसीलिए इंडोर्स करती हूँ कि उनको पता लगना चाहिए कि क्या वाकई अगर वो मेमो सही है, जो कि सही है, मैं ये अज्यूम करके अपना तजिया कर रही हूँ, वो मेमो सही है, तो क्या वाकई उन लोगों को ब्राइब किया गया, उनको पैसे दिए गए या उनको अमेरिका ने कहा कि आप ये हमारे लिए करें? फ्लोर क्रॉसिंग वाले सरासर गलत हैं, या वो लोग हैं जिनको प्रॉमिस किए गए हैं पार्टी के टिकट्स आने वाले दिनों में, तो वो भी जाहिर है एक तरह की ब्राइब ही है, वो बिल्कुल गलत है। लेकिन गद्दारी मुझे लगता है ऑल टुगेदर बहुत बड़ी, आप उनके ऊपर रिश्वत लेने का इल्जाम लगा दें, कोई दूसरी बात कर दें, लेकिन गद्दारी मुझे लगता है इटसेल्फ बहुत बड़ा इल्जाम है और किसी भी बहुत अफसोस की बात है कि उसको गद्दार कहा जाए। तो बिल्कुल उनको हक है कि वो जाने कि वो किस तरह से गद्दार हैं। जो कहा था कि उनको पता है कि किस तरह से पैसे आए गए थे, सिंध हुकूमत के पैसे लगाए गए थे, उन्होंने भी बहुत सारे इल्जाम लगाए थे। मैं समझती हूँ कि आमदोरफ्त, इनफ्लोज आउटफ्लोज किसको मिले, बोरियां थी पैसों की या बैंकों में ट्रांजैक्शन हुई है, जो कुछ भी हुआ है, या कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो बताएं हमें शवाहिद। ठीक, बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट है। मुझे ब्रेक पर जाना है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। अमेरिका ने तो इनकार कर दिया इस खत के मामले को लेकर, रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है। ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। अमेरिका ने तो इनकार किया इस खत के मामले को लेकर, लेकिन रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है। सज्जाद मीर साहब, क्या बैरूनी मदाखलत, बैरूनी साजिश हुई? देखिए, साजिश हुई कि नहीं हुई, लेकिन हमने मामला यहाँ ले गए हैं कि गैर मुल्की ताकतों को, सुपर पावर जो कहलाती हैं, उनको हमने इस मामले में इन्वॉल्व कर दिया है। अमेरिका ने, हो सकता है जब वज़ीर आज़म जा रहे हों तो क्या होगा, अमेरिका ने क्या कहा होगा, और मुल्कों ने भी कहा होगा, और मुल्कों ने क्या, हमारे मुल्क के अंदर एक मजबूत लॉबी ने कहा होगा, दफ्तर खारजा में हो सकता है बहुत से लोगों ने कहा हो और बहुत सी लॉबी ने कहा हो कि जनाब ये जाना मुनासिब है कि नहीं, इस पर गौर कर लीजिएगा। ऐसा तो होता ही है। अमेरिका ने कहा होगा, हो सकता है कि ये आप ना दौरा करें, कहा होगा, यकीनन कहा होगा। और उस पर रूस को तो अब मौका मिल गया, रूस ने तो कुछ नहीं गंवाना ना। नॉर्मल हालात होते तो रूस का नुकसान हो सकता था, वो अमेरिका के खिलाफ बयान देता, पाबंदियां लग सकती थी, पाबंदियां तो लगी हुई हैं। अब उसका क्या जाता है, अब वो अगर एक शख्स को ओबलाइज कर ले जो उस जमाने में जिस दिन उसने जंग छेड़ी है, दौरे पे उसके साथ बैठा हुआ था, तो क्या हर्ज होता है। और अगर हमारी तरफ से ये डिमांड चली जाए, हमारी ख्वाहिश हो, हमारे दफ्तर खारजा को ये जिम्मेदारी दी गई हो और हमारे सफ़ीर ने उनको कहा होगा कि हमारी हुकूमत की यह ख्वाहिश है कि आप इस किस्म का एक बयान दे दें, तो वो बयान दे भी सकते हैं। हमारा कमाल तो ये है कि हमने गैर मुल्की ताकतों को, बड़ी ताकतों को अपने अंदरूनी मामलात में इन्वॉल्व कर दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है। यानी अमेरिका को हमने इन्वॉल्व किया। क्या ये इतना आसान है कि हम किसी भी मुल्क से अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बयान दिलवा लें? जनाब, ख्वाहिश के मुताबिक नहीं। जब प्रेजेंट सिचुएशन में रूस को ये बयान देने में हर्ज कोई नहीं था, लेकिन चीन से दिला के दिखाएं मुझे। मैं ये बात जो आपसे करना चाह रहा हूँ, ये नहीं कहना कि आसान काम है, आसान काम कभी ना होता, लेकिन जो हालात हैं उसमें ये एक छोटी सी डिमांड है। रूस को क्या गंवाना है इस मामले में? पाबंदियां, अगर चलिए उसने ठीक बयान भी दिया है, ठीक बयान दिया है, दिल से बयान दिया है, तो क्या
क्या कहें, हम यही कहें ना कि हमने रूस और अमेरिका को जी हम रूस और अमेरिका को अपने अंदरूनी मामलात में यानी कि मुलव्वस कर लिया है। ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। बात ये ऐसी है कि यानी अगर वो खुद भी हुए तो ये अच्छी बात नहीं है। ये ऐसी बात है जिस पे हमें कोई खुश नहीं होना चाहिए, तालियां नहीं पीटनी चाहिए, बल्कि अफसोस करना चाहिए कि हमारे अंदरूनी मामलात में बैरूनी ताकतें जो हैं वो मुदाखलत करने की पोजीशन में आ गई। ठीक। रजा रूमी साहब, आप क्या समझते हैं, कोई बैरूनी साजिश हुई अदम एतमाद पर? जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से बयान सामने आया है कि शदीद मजम्मत की उन्होंने अमेरिका की जानिब से, तो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत की गई, ये रशियन फॉरेन मिनिस्टर का बयान है। देखिए, मैंने अभी पहले भी आपसे अर्ज की कि अभी मैंने एक रॉयटर्स की रिपोर्ट है जो छपी है, और मैं आपको उसका एक पैराग्राफ भी पढ़ देता हूँ कि पाकिस्तान की जो security agencies have not found credible evidence to confirm Khan's complaint of a foreign conspiracy. An official with knowledge of the matter who declined to be identified told Reuters. ये उन्होंने कोट किया है, रॉयटर्स जो है उन्होंने कुछ चेक किया है। बात यह कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी हुई थी और उसमें आपको मालूम है कि एलामिया भी जारी हुआ था। उस एलामिया में कहीं नहीं ये लिखा था कि कोई साजिश जो है वो हुई है या उसका कोई सबूत है। ये एक सियासी टैक्टिक है और जो कि इस्तेमाल किया गया है। उसकी दो बड़ी वजूहात है। एक तो जाहिर बात है कि तहरीके अदम एतमाद की को डीलेजिटिमाइज करने के लिए जो एक कानूनी और आईनी तरीके से की जा रही थी। खान साहब ने तो 2014 में जो है धरना देकर, और उन्होंने तो पार्लियामेंट के ऊपर उनके वर्कर्स ने चढ़ाई कर दी थी वजीर आजम हाउस पे, पीटीवी हेडक्वार्टर्स पर। फिर उन्होंने कहा जी अंपायर उंगली उठाए, गवर्नमेंट बदले। तो यहाँ पर अपोजिशन ने रास्ता अख्तियार किया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का। एक तो उसको अंडरमाइन करने की बात थी। दूसरी जो उसमें चीज है कि वो जो कारकर्दगी रही है पीटीआई की 3-3.5 साल, ये उससे भी देखें लोग सब कुछ भूल गए। आज पाकिस्तान का डॉलर 185 पर है और 2 महीने की इंपोर्ट्स जो हैं उसकी हमारे पास डॉलर्स हैं। एक सीरियस माशी बहरान जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन कोई उस पर बात नहीं कर रहा। सब इस साजिशी खत, साजिश, कंस्पिरेसी, अदम एतमाद, सुप्रीम कोर्ट, इंस्टेबिलिटी, जो असल मसला है पाकिस्तान का इस वक्त, वो उसके सबकी तवज्जो हट गई है। और ये बड़ी कामयाब ने ये पत्ते खेले हैं, क्योंकि अब कोई उनसे ये तो सवाल नहीं कर रहा कि भाई आपने 3.5-4 साल में क्या किया, मुल्क का भट्टा बिठा दिया। सब वो खत के पीछे लग गए हैं। तो मैं इस खत को पाकिस्तान में कंस्पिरेसी थ्योरीज, खैर पाकिस्तान की दुनिया भर में बड़ी मकबूल होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो वो खास इस्तेमाल होती हैं बैरूनी साजिश। क्या 199 लोग जो हैं वो सारे के सारे उन्होंने पैसे लिए, या सारों को सारों ने जो है वो बिक गए? कमाल की बातें हैं, बिल्कुल लगव किस्म की ये कंस्पिरेसी है। मैं टोटली समझता हूँ कि ये एक सियासी चाल है और कुछ भी नहीं है। ठीक। मोना, आप भी समझती हैं सियासी चाल है रशियन फॉरेन मिनिस्टर के बयान के बाद भी? देखिए, सियासी चाल तो क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई ऐसी चीज रिमोटली भी लग गई होगी उनके हाथ, जैसे कि वाकई ये रॉयटर्स की रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी है जिसका रेफरेंस दिया गया है, तो अगर थोड़ी सी भी चीज लग गई होगी तो नेचुरल सी बात है कि इस वक्त कोई अगर ऐसी सिचुएशन में होगा उसने उसको यकीनन प्ले अप किया होगा, यानी हुकूमत ने, साबिक हुकूमत ने उसको प्ले अप यकीनन किया होगा। लेकिन मैं ये नहीं समझती कि मैं इसको बिल्कुल कंप्लीटली इसको मैं रूल आउट कर दूं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि ऐसी चीजें हमारे मुल्क की तारीख में होती रही हैं। अभी तो ये क्या, ये लेटर स्कैंडल है, केबल गेट स्कैंडल है, इससे पहले मेमो गेट स्कैंडल था, इससे पहले वो साद हरीरी साहब थे जो कि कन्फेशन दे चुके हैं। तो ऐसी चीजें इस मुल्क में होती रही हैं। दिस इज, लेकिन ये बिल्कुल मैं एंडोर्स करती हूँ, मैंने आपके पिछले सेगमेंट में भी बात की है कि बहुत बड़ा इल्जाम लगाया जा रहा है, क्योंकि अगर ये बहुत छोटे लेवल की चीज थी, इसको जिस पैमाया गया है वो एक बहुत खतरनाक लेवल है, सेंसिटिव तमाम लोगों के लिए जो कि वहां अपोजिट थे। तो जी चाहिए आपको उनको बताना चाहिए कि आपने इतना बड़ा इल्जाम कौन से सबूत और शवाहिद की बुनियाद पर उनके ऊपर लगाया है। हैविंग सेड दैट, देखें मुझे लगता है वाकई ये अनफॉर्चुनेट है, ये भी मुझे लगता है कि इतनी काफी जगह हसाई है, इसके ऊपर एम्बेरसमेंट भी हमें सामना उसका करना पड़ रहा है बैनुल अक़वामी सतह पर, कि यूएस जो है इसको इनकार कर रहा है। और बहुत एक मुझे मायूब चीज ये लग रही है कि एक आपने देखा होगा कुछ जर्नलिस्ट की मुलाकात भी हुई थी यूएस के चार्ज अफेयर से, मुझे तारीफ बताई थी, उस पर उन्होंने मुझे भी बुलाया था, मैं किसी कमिटमेंट क्लैश की वजह से नहीं जा पाई।
तो मैं तो ये सोच के डरी गई कि अगर मैं चली जाती तो क्या मेरे ऊपर भी गद्दारी का लेबल लगा दिया जाता। तो बहुत पेटी चीजों को मुझे लगता है कि कभी हम लोग इस वक्त जोड़ रहे हैं। शायद बात जितनी है वी हैव ब्लोन इट आउट ऑफ प्रोपोर्शन, और ये बहुत एम्बैरेसिंग चीज है कि अब रशिया भी इस जंग में जो है वो कूद पड़ा है। पहले ये लोग अमेरिका और रशिया जी लड़ते थे, अब ऐसा मालूम होता है कि इन्होंने जो अपनी जंग है वो पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने आपस में जो है लड़ाई और जो नूरानी की बातें अनफॉर्चुनेट। शहजाद चौधरी साहब, अब आप समझते हैं कि बैरूनी साजिश है, क्योंकि रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दिया है कि अमेरिका ने किसी भी मुल्क के जो अंदरूनी मामलात में मदाखलत की है उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। देखिए, दो हाथियों की लड़ाई हो रही हो तो अगर उसमें घास कुचली जा रही हो तो किसका ध्यान घास पे जाता है? आपका ध्यान तो हाथियों पे ही रहता है। तो इसलिए बदकिस्मती है कि रूस और अमेरिका तो बजाते खुद इस वक्त एक इम्प्लिसिट जंग के अंदर हैं। प्रॉक्सी वॉर चल रही है उनके बीच में, और एक्टिव वॉर है, काइनेटिक वॉर है जो चल रही है। तो हमें उसके अंदर बदकिस्मती से हम उसका हिस्सा बन गए। रूस को कोई मसला नहीं हुआ, और मैं एग्री करता हूँ सजाद मीर साहब से। उन्होंने कहा कि चीन से ऐसा बयान लेके दिखा दो तो हम मान जाएं कि हाँ वाकई में ऐसी बात है। देखिए, पाकिस्तान में दो चीज़ें बहुत खूब बिकती हैं, बहुत खूब बिकती हैं। एक अमेरिका से दुश्मनी और एक फौज पे तनकीद। ये किसी भी पैराए में आप जोड़ दें या उनको अलहदा से कह दें, ये फौरन चूरन बिकता है पाकिस्तान में। तो इसलिए ये इतना सेफ बेट है कि जब आप अमेरिका के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं या फौज को उसमें मुलव्विस किसी चीज़ में कर लें तो फौरन मानी जाती है कि हाँ यकीनन ऐसा हुआ होगा। लेकिन तमाम शवाहिद, और मैं अब अपने सफारती तजर्बे की बुनियाद पे और फौजी तजर्बे की बुनियाद पे ये बात कर रहा हूँ, तमाम शवाहिद जो सामने आ चुके हैं, अब तक खुल के सामने आ चुके हैं, वो किसी ऐसी चीज का पता नहीं देते जिसमें कि किसी किस्म की बाहर से बैठ के कोई साजिश पाकिस्तान, हाँ उसको इस्तेमाल करके अगर पाकिस्तान के निज़ाम के खिलाफ कोई साजिश हो रही है तो उसकी तरफ भी ध्यान करना चाहिए। तो याद रखिए, पिछले 3-4 दिन हो गए आपके यहाँ कोई हुकूमत नहीं है, आपके यहाँ कोई फैसला साज कुव्वत नहीं है, आपका निज़ाम नहीं चल रहा। तो इसलिए ये भी सोच लें कि क्या ये भी तो कहीं साजिश नहीं है कहीं जो कि हमारे खिलाफ हो रही है। ठीक, बिल्कुल ठीक, आपका ही पॉइंट है। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे अलीम खान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पर इमरान खान पर लगाए गए इल्ज़ामात के बारे में। वेलकम बैक। अलीम खान ने करप्शन के संगीन इल्ज़ामात लगाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर और वज़ीर आज़म इमरान खान पर। रज़ा उर्मी साहब, पीटीआई की साख को नुकसान पहुंचेगा, इमरान खान की साख को नुकसान पहुंचेगा इन इल्ज़ामात से? देखिए, ये तो वक्त ही बताएगा। बात तो ये ना कि इस वक्त यही बात है कि ये सारे जो मसाइल हैं वो पीछे हट गए हैं और वो खत और साजिश जो है वो आगे बढ़ के आ गई है। अलीम खान साहब ने जो कुछ कहा है, मैं समझता हूँ उसकी तहकीकात होनी चाहिए। मैं हमेशा, मेरा यही असूल रहा है कि किसी पर भी कोई इल्ज़ामात लगे उनको फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, तरीकाकार होना चाहिए। इमरान खान पे तो भी ये लगे हैं और भी जी बहुत सारे लगेंगे, मगर मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा सदमा भी हुआ, शौक भी हुआ। मैंने अपनी तहरीरों में और सोशल मीडिया पर कभी भी जो बुशरा साहिबा हैं, खातून अव्वल थी, उनके बारे में हमेशा मजम्मत की है। जो लोग उनको, उनकी ताज़ीम बहुत जरूरी है। लेकिन कल जो बातें पता लगी उनकी सहेली की, जो फरा गुज्जर नामी खातून है, मुझे तो उसके बारे में ज्यादा इल्म नहीं था, लेकिन अलीम खान साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर और मैंने जब मजीद तहकीकात की तो काफी मुझे सद हुआ कि वो ये कैसे दौर में हो रहा था कि जहाँ पे करप्शन एहतसाब की बात हो रही थी। और अगर इन बातों में 10% सच्चाई भी है तो मैं समझता हूँ इमरान खान साहब को और खातून अव्वल को इसका बिल्कुल जवाब देना चाहिए। और अगर अलीम खान साहब झूठ बोल रहे हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा करना चाहिए डेफेमेशन का, या उनको जवाब देना चाहिए। जी ठीक। मोना, आप क्या समझती हैं जो अलीम खान ने इल्ज़ामात लगाए हैं, इससे इमरान खान या पीटीआई की साख को नुकसान होगा? बिल्कुल, मैं बहुत इंडोर्स करती हूँ अभी जो पहले भी बात हुई है। और देखें, एक्चुअली ये है कि अलीम खान साहब मुझे लगता है सो फार सबसे वोकल डिसिडेंट हैं पीटीआई के। इससे पहले लोग जितने भी अलहदा हुए इतने वोकल कभी भी नजर नहीं आए हैं। और जो उनकी प्रेस टॉक थी उसमें बहुत गुस्से में भी लग रहे थे और मुझे बहुत उन्होंने ऐसे बयान दिए कि अगर गलत साबित हुए तो मैं अपने आप को अवाम में आकर गोली मार दूंगा। तो इस किस्म की भी उन्होंने बात की।
तो आई थिंक एक तो उनको वैसे भी शदीद गुस्सा है, उनकी वो जो नैब वाला केस उनके ऊपर चलाया गया था, गिरफ्तारी भी उनकी हुई थी, तो मुझे उस बात के ऊपर वो काफी डिफरेंट लग रहे हैं। मैं ऑनेस्टली बताऊं कि शॉक थी मैं, और मुझे लगता है काफी लोगों को शॉक लगा है इस चीज से। लेकिन बात यह है कि जहां तक इल्जामात का ताल्लुक है, बिल्कुल मैं ये समझती हूँ कि तहकीकात होनी चाहिए। बहुत सीरियस एलिगेशंस है, अगर ये सच है और वाकई अगर उनमें थोड़ी सी भी सदाकत है तो ये बहुत सीरियस और बहुत ही दिल दहलाने वाली एलिगेशंस हैं। इनकी तहकीकात होनी चाहिए और उनकी भी तहकीकात होनी चाहिए जो अलीम खान साहब के ऊपर एलिगेशंस लग रही हैं कि इसकी वजह से उनकी कोई हाउसिंग सोसाइटी का गालिबन नाम आ रहा है कि उसमें कुछ चीजें उनके सामने आई थी, कुछ पैसों की लेन देन, कुछ आमदोरफ्त हुई है बहुत अरबों खरबों की, तो उनकी भी मुझे लगता है तहकीकात होनी चाहिए। और बाकी एक बात जरूर है कि मुझे इस बात का है जहन में एक शक कि अगर वो इतने सालों तक ये तमाम चीजें देख रहे थे तो वो खामोश क्यों हुए और क्यों रहे, ये इन्होंने पहले क्यों नहीं देखा या पहले क्यों नहीं बोला। नॉनदलेस तहकीकात दोनों इतराफ से होनी चाहिए। राइट, ठीक। शहजाद चौधरी साहब, आप समझते हैं पीटीआई की साख को, इमरान खान साहब की साख को नुकसान पहुंचेगा अलीम खान के इल्जामात के बाद? ये बात बिल्कुल जायज़ है कि अगर पहले पता था तो पहले खामोश क्यों रहा है। यानी वो आप अपने मुनासिबत के हिसाब से आपने समझा कि उस वक्त खामोश रहना बेहतर है, तो वो भी एक वो कमज़ोर कर देती है दलील को। लेकिन एक हदीस है, गालिबन मुझे नहीं मालूम कि कितनी वाइडली इसको रिकग्नाइज किया जाता है, कि कोई इंसान दुनिया से नहीं जाएगा जब तक उसका बातन दुनिया के सामने आश्कार नहीं हो जाएगा। तो डरते रहना चाहिए। इसीलिए अल्लाह ताला से दुआ की जाती है कि अल्लाह ताला हमारी कमजोरियों को हमेशा ढांपे रखना, दुनिया के अंदर, दुनिया के आगे, अपने सामने भी। ये भी चीजें अल्लाह को तो हर चीज पता होता है। बार सूरत जो भी है वो सामने आ जाएगा। लेकिन आप ये देखिए कितनी खूबसूरती के साथ एक क्या पॉलिटिकल प्लॉय है कि किस तरीके से एक पॉपुलैरिटी को और एक अपील को और एक वोटर बेस को इस्तेमाल किया जा रहा है इन तमाम चीजों को एक बिल्कुल कवर कर देने के अंदर। यानी आपको साजिश भी आ गई अमेरिका से, आपके असेंबली भी डिसॉल्व हो गई, इलेक्शन भी आ गए, अगले इलेक्शनों की तैयारी भी हो गई, और सब लोगों का ध्यान बट गया है ट्रम्पिज्म के हिसाब से। वो लोग जो कि जान देने पे तैयार हैं एक साइड के ऊपर, और दूसरी साइड के ऊपर लोग जो हैं उनको आप कह रहे हैं कि गद्दार हैं या ये है वो। तो ये इस किस्म की डिवीजन जो होती है वो आमतौर पे कवर क्रिएट कर देती है। तो बाहर सूरत ये चीजें सामने आ रही है, उनको किसी की तरह से फर्क डालेंगी या नहीं, मुझे यकीन नहीं है इस बात का। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जिस किस्म की सियासत है वो फिर इससे बच जाएंगे। सज्जाद मीर साहब, आप समझते हैं नुकसान पहुंचेगा इमरान खान की और पीटीआई की साख को जो अलीम खान ने इल्जामात लगाए उसके बाद? देखिए, अभी तो इल्जामात आने हैं। अलीम खान ने जो इल्जाम लगाए हैं वो चौधरी सरवर जो गवर्नर थे उन्होंने भी लगाए हैं, और भी लोग सामने आएंगे, बहुत से इल्जामात लगेंगे, बहुत से लोग बोलेंगे। लेकिन ये रजा रूमी ठीक कह रहे थे कि तहकीक होनी चाहिए कि कौन सी बात ठीक है, कौन सी बात गलत है। जहाँ तक ये फरा बीबी का ताल्लुक है, यही वो खातून है जिनके घर में इमरान की शादी हुई थी बुशरा बीबी के साथ, और बुशरा बीबी जहाँ भी जाती थी उनके साथ ये नजर आती थी। और ये जो बातें अब कही जा रही हैं पंजाब में हर एक की जुबान पर है, हर एक यही बयान करता है। और ये जो आपने एक देखी होगी वीडियो भी, जिसमें उसकी गढ़ दिखाया गया है, सड़क जो है पक्की बनी हुई है, वहाँ पनाहगाहें बनी हुई हैं, दस्तरखान लगे हुए हैं, सब चीजें हैं, और 700 मीटर पर 150 मीटर पर एक ऐसा गांव है जहाँ मिट्टी की सड़क जाती है। ये सारी बातें जो हैं बताती हैं कि वो काफी बाअसर खातून थी। उनके मियाँ कितने बाअसर थे। वो जो मामला हुआ था जिसे साहिवाल केस कहते हैं, उसमें उनकी मौजूदगी का इंकशाफ हुआ था। उनके वालिद जो हैं, जो MNA हैं नवाज लीग के, वो बहुत से इल्जाम और इतराज़ा लगाते रहे। लेकिन खैर वो तो बातें सब तहकीक होनी चाहिए, देखा जाना चाहिए। शहजाद चौधरी साहब ठीक कहते हैं कि हम सारी तवज्जो हटा रहे हैं, असल मामला कुछ और है। उस मामले का फैसला होना चाहिए, और उस फैसले का मामला हो जाए तो बाकी सारे मामले हल हो जाए। ठीक, सज्जाद मीर साहब, शहजाद चौधरी साहब, रजा रूमी साहब और मुना आलम प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।